उत्तर प्रदेश के साथ रांची में भी हिंसा हुई और रांची में हिंसा के बाद पुलिस ने करीब 9 एफआईआर दर्ज कर 26 नामजद सैकड़ों अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया। हिंसा के मामले में जिन आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है उनके अनुसार पुलिस के लाठीचार्ज के बाद स्थिति खराब हुई। जो तस्वीरें अभी तक आई हैं उनमें जुलूस और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का मुक्की जरूर दिखाई दी, लेकिन अब सामने आया पत्थरबाजी का एक वीडियो सबूत। एक सीसीटीवी ने आरोपियों की कहानी को पलटकर रख दिया है। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। 10 जून को रांची में हुई हिंसा को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली। हिंसा में पकड़े आरोपियों ने हिंसा की अपनी कहानी बताई तो प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी कहानी कही। देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। रांची में जो हंगामा हुआ उसकी कुछ तस्वीरें हमने देखी, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने नहीं आई। इनमें हैं वो तस्वीरें जिनमें पत्थरबाजी हो रही थी। जल्दी से पत्थर चला रहा था। लेकिन रांची में शुक्रवार को जो हुआ उसका एक सीसीटीवी सबूत सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले का सच बताया है। रांची हिंसा के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। इसमें साफ दिया है कि हनुमान मंदिर के सामने पुलिसकर्मी जान बचाकर छिप रहे हैं। इसमें दिखा है कि एक के बाद एक कई पुलिसकर्मी पत्थरबाजी से बच रहे हैं। इस वीडियो में ये भी पता चल रहा है कि उपद्रवियों की भीड़ पुलिस वालों को यहाँ भी बख्शने के मूड में नहीं थी। मंदिर और पुलिस वालों को निशाना बनाकर दनादन पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी अगर अंदर ना जाते तो गंभीर चोटें लगती। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में कुछ बातें साफ हैं। पहला ये कि जुलूस में मौजूद भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी और उससे बचने के लिए सुरक्षाकर्मी भागकर मंदिर के बाहर आ गए। देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद रांची में अभी भी जो हालात हैं वो काफी संवेदनशील बने हुए हैं। धारा 144 लागू हुई है, लेकिन आज की सुबह कुछ बेहतर है। कई सारे इलाकों में लोग घर से निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो एपी सेंटर था इस पूरी हिंसा का, ये मेन बाजार का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ अभी भी आप जो देखेंगे तो लगभग सारी दुकानें, जो भी प्रतिष्ठान हैं, वो सारे बंद हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि भीड़ लगातार पथराव करती हुई आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पत्थरों से बचते पुलिसकर्मियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। इसी वीडियो में ये भी नजर आया कि एक पुलिसकर्मी के सिर पर पत्थर लगा, जिससे वो घायल हो गया। साथ ही पुलिसकर्मी उसे लेकर मंदिर की इमारत में छिपने के लिए आ गए। वीडियो में पत्थरबाज भी नजर आते हैं। पत्थरबाजी करती भीड़ में शामिल ये पत्थरबाज निशाना बनाकर लोगों पर पत्थर फेंकते दिखे। जिन लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने आरोप लगाया था कि जुलूस शांतिपूर्ण था और पुलिस के लाठीचार्ज से माहौल बिगड़ा। लेकिन इस वीडियो में कहानी कुछ अलग दिखी। जुलूस में शामिल लोगों का हंगामा देखिए और सोचिए, इन हालात में वो पुलिसकर्मी जिनकी संख्या वहाँ मौजूद हुड़दंगियों के मुकाबले काफी कम थी, वो पत्थरबाजी से बचते या पत्थरबाजों से भिड़ते। जल्दी से पत्थर चला रहा था। सब फोर्स भेज दीजिए, सब फोर्स भेज दीजिए। हिंसा के आरोपियों का कहना था कि मंदिर के पास उन पर हमला हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी पलट कर रख दी है। रांची से सत्यजीत राय और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रांची हिंसा के बाद से करीब 14 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। इस हिंसा के बाद पूरे शहर में दहशत है और यही कारण है कि पुलिस स्थिति सामान्य बनाने के लिए सख्ती बरत रही है। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अपनी जांच के दौरान पुलिस कुछ ऐसा पाती है और पुलिस को कुछ ऐसा पता चला है कि जिसने इस हिंसा में बाहरी साजिश का एंगल दिया है। जांच में पता चला कि रांची में भड़की हिंसा के तार उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से जुड़ते हैं।
निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। पिछले शुक्रवार जब रांची में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का तांडव शुरू हुआ तो किसी को नहीं लगा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। पहले नारेबाजी फिर पथराव के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। जब रांची को हिंसा की आग में सुलगाया जा रहा था उस दौरान यूपी के सहारनपुर में भी पत्थरबाजों की टोली मस्जिद से निकलकर सड़कों पर मौजूद हो गई थी। रांची और सहारनपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन की केवल टाइमिंग ही एक नहीं थी, दोनों हिंसा में एक गहरा संबंध भी है। पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि रांची में हुई हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था। उनकी तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि रांची में हिंसा की शुरुआत जिन लोगों ने की वो सहारनपुर से वहां पहुंचे थे। रांची में हिंसक प्रदर्शन की प्लानिंग एक हफ्ते पहले की गई थी। दावा किया जा रहा है कि सहारनपुर से 12 लोग रांची आए थे और इन्हीं लोगों ने प्रदर्शन का खाका तैयार किया, फिर पत्थरबाजी के लिए युवाओं को उकसाया। पुलिस का कहना है कि नूपुर शर्मा के नाम पर भड़काऊ पोस्टर भी इन्हीं लोगों ने लगवाए थे। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद रांची में अभी भी जो हालात हैं वो काफी संवेदनशील बने हुए हैं। धारा 144 लागू हुई है, लेकिन आज की सुबह कुछ बेहतर है। कई सारे इलाकों में लोग घर से निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो एपी सेंटर था इस पूरी हिंसा का, ये मेन बाजार का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ अभी भी आप जो देखेंगे तो लगभग सारी दुकानें, जो भी प्रतिष्ठान हैं, वो सारे बंद हैं। और अगर कुछ दिखाई यहाँ पर पड़ेगा तो आपको बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, यहाँ की स्थानीय पुलिस और जो कानून व्यवस्था की मशीनरी है वो दिखाई पड़ती। इस मामले को लेकर हमने और ज्यादा जानकारी मांगी तो फिलहाल पुलिस किसी भी तरह की जानकारी देने से बचती नजर आई। जो जिस स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, पर्दे के पीछे हो, डिप्लोमेटिकली हो, टैक्टिकल हो, दोषी फंसेंगे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे नहीं। रांची में हालात सामान्य बनाने के लिए पिछले 2 दिनों से सुरक्षा कर्मियों का फ्लैग मार्च चल रहा है। इलाके में अब भी लोगों को घरों से बाहर भीड़ लगाने से मना किया गया है। रांची के सड़कों पर ये पेट्रोलिंग की जा रही है, उसी इलाके में जहां पर शुक्रवार को हिंसा हुई थी। प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। 2 लोगों की मौत, कई सारे लोग घायल, जिसमें पुलिसकर्मी भी थे। और पेट्रोलिंग के जरिए उन शरारती असामाजिक तत्वों को मैं संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा उस पूरी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई, IAS ऑफिसर, इसके साथ एक IPS, ADG लेवल रैंक के ऑफिसर को इसमें लगाया गया है। रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद से ही धारा 144 लगी हुई थी। इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि अब इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। रांची से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।